ओम्या बभुर्वनवनाथ सिद्धः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गोरक्ष भगवान की भूमि, ये नाथ संप्रदाय के सुरेश नाथ जी भगवान बैठे हैं और ये सन्यासी साधु संत की भूमि है। ये कोई भाषण हम करने नहीं आए, प्रवचन करने आए, इसीलिए खड़े होकर नहीं बैठ कर करते हैं, क्योंकि कुंडलिनी का संबंध भूमि से है, जागृति का संबंध भूमि से है और बैठकर जो चीज़ की जाती है वो काम निश्चय होती है, निश्चय का काम होता है। साधना बैठकर की जाती है और युद्ध में जाने से पहले जो भगवान शिव के ऊपर, महाकाल के ऊपर जो अभिषेक किया जाता है वो बैठकर किया जाता है कि हमारी जड़ें ना हिले, हमारी जड़ें मजबूत बने बरगद की जैसी। तो ये नाथ धरोहर के संपन्नता के वारसदार है, वारिस है। आज पूरे भारत में हिंदुओं के ऊपर सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संकट छाया हुआ है। हमारे ही देश में हमें अपराधी की भावनाओं में ढकेल दिया जा रहा है और मुल्ले जहाँ रास्ते पे दिखे वहाँ कब्रें बनाते छूट रहे हैं। ईसाई मतांतरण हो रहा है। हमारे वनवासी क्षेत्रों में घुसकर हमारे ही भाई बंधुओं को धर्मांतरित करके अपने ही कुल के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। तो इसीलिए हिंदुओं में जो आपस की फूट है, जाति की, प्रांत की, भाषा की, वर्ण की और राजनीतिक दलों में बटा हुआ हिंदू इस देश की समस्या है। इस देश की समस्या अजमल कसाब अफजल गुरु बाद में है, पहले समस्या हिंदुओं का आपस में बंटवारा है। अगर हिंदुओं का आपस में बंटवारा न होता तो इस भूमि का बंटवारा न होता, इस भूमि का पाकिस्तान न बनता, इस भूमि का बांग्लादेश न बनता, इस भूमि का बामियान का अफगानिस्तान नहीं बनता, कश्मीर का पाक व्याप्त कश्मीर नहीं बनता। आज जो जिला जिला में प्रभाव क्षेत्र दुष्टों के बने हैं, जो अग्निवीर की परीक्षा को विरोध कर रहे हैं, 17 से 24 वर्ष की आयु में युवाओं को सेना में भेजकर भारत का जो सैनिकीकरण करने की मोदी जी की योजना है, वो योजना हमारे पुरखों की जो परंपरा रही है पराक्रम की, शौर्य की, उस परंपरा से है। तो उस परंपरा को अखंड करना, उस परंपरा को जागृत करना, उस परंपरा को फिर से जीवित करके भारत को क्षात्र तेज से, ब्रह्म तेज से संपूर्ण करना और अपने भारत भूमि को भारत ही रखना। इससे पाकिस्तान फिर से ना बन पाए, क्योंकि आप देखते हैं, आप सब युवा है, सुरेशनाथ महाराज जैसे महात्मा जो क्रांतिकारी महात्मा है, केवल नामधारी महात्मा नहीं, कोई भेषधारी महात्मा नहीं, अंतरंग से आत्मापूर्ण साधना से वो महात्मा बने हैं। तो ऐसे महात्माओं की कृपा के छत्र छाया तले आप हैं। तो आप समझते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, दिन प्रतिदिन दुष्टों का भारत के ऊपर, भारतीय सभ्यता के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। हर जगह पे, दिल्ली में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, एनआरसी को, सीए को, जो सीए नाम का कानून आया, आज आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान का छोटा सा अंग टूटा है, पाकिस्तान में गया है, गुजरात का छोटा सा कच्छ भूमि का अंग गया है, बंगाल आधा गया है, सिंध पूर्ण गया है, पंजाब आधा गया है। इससे ये दुष्टों की भूमि बनी पाकिस्तान। उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा, मगर वास्तव में वो पाकिस्तान बन गया। वहाँ से जो मूल भूमिपुत्र हिंदू थे उनको निर्दालन किया गया, मारा गया, काटा गया, उनके औरतों के ऊपर अत्याचार किए गए। और यहाँ हमने क्या किया, उन दुष्टों को पाला पोसा और उनकी दुष्टता की शक्ति बढ़ाई हमने। हमारे गलत राजनीतिक निर्णयों के कारण दुष्ट यहाँ बढ़ते गए, यहाँ शक्तिशाली होते गए। आज वो फिर से नए भारत को पाकिस्तान बनाने के चक्कर में है। वो तो बोलते हमारे पुरखों की गलती है कि आधा भारत लिया, पाकिस्तान बना लिया, हमको तो पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कोविड-19 का विषाणु जो होता है, कोविड-19 बीमारी जो होती है, वो 14 दिन या 21 दिन में निकल जाएगी। मगर ये जो है पीढ़ियों से हमें 1400 वर्ष से हमें पीड़ा दे रहे हैं, हमें अपमानित कर रहे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति को उच्चाटन करने का जिन्होंने षड्यंत्र किया है, वही दुष्ट आज फिर से भारत के सामने नई नई समस्याओं को खड़ा कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समय हमने देखा कि सिखों के भेष में मुसलमान आंदोलन में होते थे और ट्रैक्टर फौजियों के ऊपर, उनके ऊपर चढ़ा देते थे। तो किसान आंदोलन नहीं था, आंदोलन का मुखौटा, चेहरा लगाया हुआ था किसान आंदोलन। वास्तविक वो देशद्रोहियों का आंदोलन था। किसानों को बहकाया गया,
कभी विद्यार्थियों के नाम पे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु नाम का जो देशद्रोही जिसने अपने भारत के संसद भवन के ऊपर हमला किया था, उसकी फांसी सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जो अफजल गुरु इस भारत की देवभूमि कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहता था, वो अफजल गुरु इनका बाप बन गया, उनका दादा नाना बन गया। और भारतीय जो शहीद हुए, हुतात्मा हुए सैनिक है, उनका रक्त व्यर्थ गया। तो इसीलिए हम पूरे देश भर में घूमकर, मैंने कहीं पुलिस कर्मियों को मिला, कल साहब जी भी मिले हमको पुलिस वाले, हमने देखा कि पुलिस रिटायर होने के बाद सब असली बातें बोलती है। जब तक प्रोटोकॉल में रहती है उनको बोलना नहीं आता है, मगर जब उन्होंने फील्ड पे क्या देखा प्रैक्टिकल, उन्होंने कैसे पुलिस को मारने वाले जमात को देखा है। कोई हिंदू समाज का आदमी पुलिस के ऊपर 99% हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे देश की रक्षा करने वाली यंत्रणा है, इसे खत्म नहीं करना है। मगर जब कोविड-19 में देखा हमने कि कुछ मोहल्ले ऐसे थे जो पुलिस को ही पीट रहे थे, सीए एनआरसी के विषय में देखा हमने, तो हम सभी नाथ भगवान के धुनी पे बैठे हैं। ये धुनी गोरक्षनाथ भगवान की धुनी है। न्याय और धर्म, पराक्रम और पुरुषार्थ से संपन्न नाथ संप्रदाय ने भारत की आध्यात्मिक रक्षा की है। और भारत के ये महाकाल भगवान के रूप साधु संत और नागा लोग, ये संतों ने, नाथपंथियों ने भारत की आध्यात्मिक रक्षा की, इसीलिए भारत बचा रहा। नहीं तो 57 देश जिन्होंने मुसलमान बना दिए, 150 देश जिन्होंने ईसाई बना दिए, रोम से आए हुए रोमन, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज, तुर्क, अफगानी, हबशी, ये सारे मंगल जो मंगोलिया से आए, इन सारे मुसलमान और ईसाई आक्रांताओं ने, मानव जाति को लगे हुए कलंकित लुटेरों ने इस भारत को भी लूटा, इस भारत को भी बड़ा प्रताड़ित किया। मगर भारत की आध्यात्मिक योग्यता इतनी शिखर पर चढ़कर बोल रही थी कि ये भारत को मिटा नहीं सके। इन्होंने पारस देश था पारसियों का, उस पारस का आज ईरान बना दिया। इराक भी था, उसका आज मुस्लिम देश बना दिया। सारे शिवलिंग जहाँ जहाँ थे, या और अनेकों उपासनाएं हर भूमि पर फैली हुई थी। एको हम बहुश्यामी, विविधता में नटे हुए परमेश्वर के विविध रूप थे। और भारत ये मानता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी एक कुटुंब है। इस ब्रह्मांड में, अगर इस ब्रह्मांड में एक परिवार होगा तो पृथ्वी है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया। मगर विश्व के कल्याण की उन्नत प्रचंड प्रगतिशील बात करने वाला भारतीय आज सांस्कृतिक और सभ्यता के अनुसार संकट में है। और इसी संकट से हमें निपटना है। हमारे महाराणा प्रताप जी हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, इन सब महात्माओं ने, बापा रावल जी हुए, इन सब महात्माओं ने अपने रक्त की बलि भारत भूमि के शिवलिंग पर चढ़ाकर आपके और मेरे वंश की रक्षा की है। तो इसी वंश को अगर सुरक्षित आगे बढ़ाना है और हमारे अगले वंश को, इसी धर्म को, अपने कुल के धर्म को हमें सुरक्षित अपने अगले वंश को, अगली पुष्टों को देना है। ये जो धर्मांतरित मुसलमान है, ये अपने आप को आज बड़ा मुसलमान मानते हैं, मगर अगर इनका रक्त तपासा जाए, इनका डीएनए चेक किया जाए, तो ये सभी इसी भारत के कहीं ना कहीं जगहों से धर्मांतरित मुसलमान है। ये अपने कुल से द्रोही है, कुल से गद्दार है। ईसाई अपने कुल से गद्दार है। अंग्रेज तो अत्याचार कर निकल गए, मंगोलियन मुगल निकल गए, अरब निकल गए, तुर्क निकल गए। उनके शाप और पाप का जो जनरेशन आगे बढ़ा, जन दर आगे बढ़ा, उनके शाप और पाप का, वो पापी पीढ़ी आज मुसलमान और अपने आप को ईसाई मानकर पूरे भारत को धर्मांतरित करने के षड्यंत्र में लिपटे है। ये कुलद्रोही है। बोलते हैं कि पेड़ की लकड़ी कुल को, अपने कुल को नष्ट करती है। पेड़ की लकड़ी कुल्हाड़ी का डांडा बनती है और अपने ही कुल को काटती है। वो लोहे का जो होता है फंसा, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसको लकड़ी का डंडा ना मिल जाए। तो ये धर्मांतरित गद्दार लोग आज कश्मीर में सेना के ऊपर पथराव करने वाले पूर्वी के हिंदू है और जान के बदौलत डरे हुए या स्वार्थी या भ्रमिष्ठ धर्मांतरित है। ये धर्मांतरित लोग आज अपने मूल से गद्दारी कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं राजस्थान का नाम ही, राजस्थान माने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान माने राजस्थान। अगर हिंदुस्तान का राज्य हिंदुओं के हाथ में रखना है तो राजस्थान को 10 कदम आगे चलना होगा।
के राजस्थान नाम में ही राज्य है, तो राज योग्यता जिस प्रांत में है, राष्ट्र का धार्मिक नेतृत्व करने की सभ्यता जिसमें है, कूट कूट कर संतों के संस्कार जिसमें भरे हुए हैं, शिष्टाचार मैंने देखा राजस्थान का, हर आदमी संतों कितना बड़ा हो संतों के तलों तले झुक जाता है। ये शरणागत भाव, समर्पण भाव, धर्म के आगे झुकने की जो परंपरा है, ये पुरुषों की और माताओं की योग्यता दिखाती है। क्योंकि समर्पण और शरणागति मतलब झुकना नहीं है, समर्पण और शरणागति ही विद्वत्ता है, ज्ञान है। जो शरणागत हो गया, समर्पित हो गया संतों के चरणों में, सारा ब्रह्मांड उसके चरणों में शरणागत हो जाता है। राजस्थान का मैंने शिष्टाचार देखा, कोई भी महापुरुष आया तो आओ भगत करने की उनकी सभ्यता देखी, अपना अपना दायरा रखने की आचार संहिता देखी, योग्यता देखी। मैं आप सभी उस उच्च कुल के सभी 36 जातियों के, सारी जनजातियों के अपेक्षित राज्यसत्ता में बैठे सभी वर्गों के हिंदुओं का अभिनंदन करता हूं कि आपने धर्म की जड़ें यहां बलवान रखी है, मजबूत रखी है। एक कदम हम चलकर और आगे जाएंगे, भविष्य में हम जातियों में बने हिंदुओं को एकत्रित करेंगे, क्योंकि आपस की फूट जगत की लूट है। हमने देखा कि पाली में हमें कुछ यहाँ कलाकार मिले थे, क्या नाम था उनका, दिनेश नाम के एक बड़े कलाकार हैं, जो अच्छे खासे कलाकार हैं, पूरे भारत भर में घूमते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 5-10 सालों से हमने देखा कि यहाँ मियाँओं का दबदबा बनने लगा है। हमारे जो हिंदू आपस में जोड़ रखते थे, वो आपस में बंटने के कारण, राजनीतिक जातियों के कारण, प्रांतों के कारण, पंथों के कारण, राजनीतिक भाषाओं के कारण नेता तो अपना अपना काम निपट के चले जाते हैं। कब्रिस्तान में रोशनाई कर दी है और हमारे गली गिलों में अंधेरा है। तो हमें ऐसा करना है कि हिंदू एक हो जाए, हिंदुओं को केवल हिंदुओं की भाषा समझ में आ जाए। अंगूठे को ठेंच लगती है तो आंखों में पानी आता है, अंतर दूर है मगर अंदर की चेतना एक है। वो अंदर की चेतना को जगाना है कि कहीं भी हमारा हिंदू धर्मांतरित होता है, प्रताड़ित होता है, कहीं भी हमारी बहू बेटियों को लुटा दिया जाता है, बच्चियों को, कॉलेज में सीखने वाली बच्चियों को भुलाया जाता है, तो सारे हजारों हिंदू एकत्रित हो जाए। किसी की माँ की कोख से ऐसी संतान निर्माण न हो जो हिंदुओं की प्रतिभा और प्रतिभा को हाथ लगाए। तो आज सुरेश नाथ जी महाराज जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम दोनों नाथपंथीय है और ये बड़े सज्जन महात्मा है, सिद्ध योगी है। आप जैसे अच्छे, इनके माध्यम से मिलना मने साक्षात गोरक्षनाथ भगवान के माध्यम से आपको मिलना है। नाथ संप्रदाय के योग्य पुरुष है, आप सब इनके चरणों के दर्शन करते रहिए, इनके आज्ञा आप पालन करते रहिए। महाराष्ट्र में जब भी आइए और कहीं भी भारत भर में आपकी आवश्यकता लगे तो सुरेश नाथ जी महाराज से आज्ञा लीजिए, आपको हम सहयोग करेंगे सभी जगह। कल भाषण में हमारे भाई बोले कि महाराष्ट्र पराई भूमि है तो हमें साथ देते धनंजय भाई, तो मैंने उनको उनका वहाँ साफ कर दिया, पराई भूमि नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, कोई पराई नहीं। का हर बांग्लादेश से आने वाला मुल्ला नहीं कहता है कि भारत पराया है, म्यांमार से आने वाला रोहिंग्या मुसलमान नहीं कहता है, पाकिस्तान से आने वाला अजमत कसाब नहीं कहता है उन्हें मुंबई में कैसे खोलिया चलो पराई भूमि है। हिंदुस्तान का हिंदू, राजस्थान का हिंदू, हिंदुओं को हिंदुस्तान कब से पराया हुआ? पूरा भारत हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा, अफगानिस्तान भी हमारा, हमारे पुरखों की भूमि है। रावलपिंडी जो आप प्रदेश जानते हैं पाकिस्तान का, वो बाप्पा रावल ने स्थापन की हुई पिंडी है, शंकर भगवान की पिंडी रावलपिंडी है। तो हमें फिर से अपने प्रदेश को अखंड करना है। तो मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके बाद में सुरेश नाथ जी भगवान के माध्यम से आप सभी का मिलना जुलना निरंतर बनता रहे। और हमारे जो अभी जिन्होंने निवेदन किया, जोराराम जी वो जो बैठे हैं, ऐसे मुझे वक्ताओं की आवश्यकता है जिनकी वाणी में बहुत तेज और बहुत ज्ञान और बहुत अध्यात्म है, जो अपने इष्ट का गले में पहले दिन घूमते हुए इतना आनंद हुआ पारंपरिक और देसी ड्रेस देखकर, अपने जड़ों से जुड़े हुए और जड़ों से जुड़े हुए लोग ही अपने नींव को मजबूत बनाकर शिखर पर पहुंच सकते हैं। आप सीधे तरीके से शिखर पर नहीं पहुंच सकते, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, आपकी माँ की नाल और बाप का रक्त शुद्ध होना चाहिए। अगर वो शुद्ध है तो धर्म के कार्य में आ जाए। जय नवनाथ। भाषण में ये संवाद है, जब सत्संग होता है तो हम बैठ कर करते हैं, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जो पीछे है उसको वाइब्रेशन देख रहे तो मिनट नहीं करते, मिनट ये देख करे ऐसे लोग हैं ठीक नहीं करेंगे, देखिए कम पहले कम पहले कम
थोड़ी मार बबू साला बंद कर दे बंद कर बंद नहीं हुए थे बंद